हेलो एवरीवन। आज मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़ है और मैं जयपुर से अभी लाइव बात कर रहा हूँ। आज जिस विषय के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही गंभीर है। गंभीर इन टर्म्स में है कि एक बच्चा है जो बहुत ही कम उम्र का है, महज 13 साल की उसकी उम्र है और आज वो इस उम्र के अंदर वो अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। बात करता हूँ सीरियसनेस की, तो आज उस बीमारी का नाम सुनते ही लोग सीरियस हो जाते हैं। उस इमेजिनेशन ही अलग होती है उस बीमारी की। आज महज 13 साल की उम्र के अंदर वो बच्चा कैंसर जैसी एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। मैं थोड़ा सा शुरुआत में बताना चाहूँगा किस तरीके से ये शुरुआत हुई। करीब 3 साल पहले पहली बार उस बच्चे के पेट में दर्द हुआ और जब रिपोर्ट्स और चेकअप करवाए गए तो पता चला कि उसे कैंसर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स के पास में इलाज करवाया, ट्रीटमेंट किया। कुछ टाइम के बाद में बच्चा थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद में करीब 1 साल बाद में फिर से उस बच्चे को उसकी जांघ में प्रॉब्लम हुई, थाई में प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद में फिर से ट्रीटमेंट करवाया, फिर से सही हुआ। अब तक उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो थी परिवार की, वो सारी की सारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। उसके बाद में परिवार को लगा ही था कि शायद हमने पैसा लगा करके अपने बच्चों को बचा लिया है। और यहीं पर सब कुछ खत्म नहीं रह गया। करीब 15 दिन पहले फिर से उस बच्चे को तीसरी बार कैंसर की वजह से पैर के अंदर प्रॉब्लम हुआ, पैर में दर्द हुआ, जिसकी वजह से परिवार वाले बिल्कुल सोच भी नहीं सकते थे कि उनके परिवार के अंदर भी तीसरी बार ये कैंसर की दिक्कत होने वाली है। और फिर भी उन्होंने फिर से टेस्ट करवाया। वो यही प्रार्थना कर रहे थे कि वापस से एटलीस्ट कैंसर तो ना निकले, और हुआ वही जिसका डर था। फिर से वही कैंसर की प्रॉब्लम निकली और उसी प्रॉब्लम की वजह से वो बच्चा हाल फिलहाल तक चल नहीं पा रहा है। कल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और रिपोर्ट्स आकर पॉजिटिव आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसको कैंसर ही है। फिर से कल से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। कल से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये डॉक्टर्स की डायरेक्शंस है। और उस वाली फैमिली की ये सिचुएशंस नहीं है। फैमिली की आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो चुकी है। लॉकडाउन पहले से था, लॉकडाउन में जो सिचुएशंस खराब हुई वो खराब हुई। उसके अलावा जो परिवार की आर्थिक स्थिति थी, क्योंकि पहले भी पैसा ब्याज पे लिया, पहले भी पैसा लगाया, लेकिन बचा नहीं पाए। फिर से तीसरी बार हो गया और तीसरी बार होने के बाद में आज परिवार के पास में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, जिसकी वजह से वो जाँच भी नहीं करवा पा रहे थे। आज हम लोगों की, हमारी मानवता दिखाने का ये टाइम है। आज हम सभी लोग उसके साथ में खड़े हो सकते हैं। एक बच्चे को उसकी खुशी दे सकते हैं, एक पेरेंट्स को उनकी खुशी दे सकते हैं, एक बच्चे को उसकी ज़िंदगी फिर से हंसती खेलती लौटा सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त। इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। मैं जानता हूँ 10 से 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए एक दिन का हम कहीं ना कहीं खर्च कर ही देते होंगे। आप कहीं भी माने, आप कुछ लोग होंगे सिगरेट पीते होंगे, सिगरेट पी फूक लेते हैं 100 रुपए की, 50 रुपए की। अच्छा, कुछ लोग गुटखा खाते होंगे, गुटखा खाने में कर देते होंगे। कुछ लोग पतासी खाते होंगे, सैंडविच खाते होंगे, पिज्जा खाते होंगे। कुछ ना कुछ जरूर हम कर लेते हैं। कुछ ना कुछ जरूर हम कर लेते हैं। अगर हम एक महीने के अंदर सिर्फ एक दिन, अगर एक महीने में सिर्फ हम एक दिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो शायद हम उस बच्चे को सभी लोग मिलकर के एक नई जिंदगी दे सकते हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हम उसके पेरेंट्स को वो मदद कर सकते हैं। हम उन्हें जानते भी नहीं होंगे, वो शायद हमें नहीं जानते होंगे, लेकिन दिल से वो जो दुआएं दे रहे होंगे ना मेरे दोस्त, वो कहीं नहीं मिल सकती। नहीं जानते हुए भी जो हमें दुआएं दे रहे होंगे, वो हम नहीं कर सकते, जो हमें कहीं से नहीं मिल सकती। मैं आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो वो चीजें करने के बाद में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जो आपको मन के अंदर खुशी होगी, वो आप कहीं और से खरीद भी नहीं सकते। नहीं, कुछ और हासिल करके वो खरीद भी नहीं सकते। तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि आप उनकी सहायता कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प के लिए उनके फोन पे, पेटीएम और गूगल पे के जो नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बाकी मैं फोटो भी बीच में एडिट कर दूंगा। सो मैं चाहता हूँ, दिल से मैं चाहता हूँ। देखो, मैं एक चीज बता देता हूँ। कुछ टाइम पहले सच्चाई की, मैंने जब पहली बार मेरे सामने ये बात आई, तब मैंने उनसे बात करी, तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। मेरी अभी भी हिम्मत नहीं है कि मैं जाकर के उस माँ को फेस कर पाऊँ, उस माँ को फेस कर पाऊँ जिसकी आंखों में अभी भी आंसू है, जो अभी भी उस बच्चे के लिए रो रही है, जिनके इकलौता बेटा है। उसके पापा हैं, एक नॉर्मल बिजली का काम करते हैं, एक बिल्डर के पास एक सैलरी है, कम से कम 15 से 20 हजार रुपए अर्न करते हैं। उस वाली सिचुएशन के अंदर, जहां लॉकडाउन जैसे 7-8 महीने क्रूशियल रह चुके हैं, वो सिचुएशन हैंडल करने वाली नहीं है। मैं जब उनसे बात कर रहा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा जाके उनसे बात भी कर पाऊं। मैंने बस एक ही चीज सोची कि क्या हम सारे लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाई फाइनेंशियली एक इंडिविजुअल इंसान शायद इन सब चीजों को बेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। उसके ट्रीटमेंट के अंदर करीब करीब 14 से 15 लाख रुपए लगेंगे। एक इंडिविजुअल इंसान इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, इतना एक्सपेंडिचर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उस फैमिली की, जिस फैमिली के बारे में तो क्या ही कह सकते हैं, 15 से 20 लाख रुपए जिसने ऑलरेडी लगा दिया, उस फैमिली से हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ये टाइम है जब हम लोग अपनी ह्यूमैनिटी दिखाएं, जब हम अपना सपोर्ट दिखाएं कि हम इंसान हैं और इंसानियत जिंदा है। हम एक काम उनके लिए जरूर कर सकते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ अपना एक दिन का पतासी, हमारे एक दिन की सिगरेट, या फिर हमारा एक दिन का किराया, कुछ भी आप करें, वो हमें कॉम्प्रोमाइज करना है। अगर हम वो कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं तो उसके साथ में हम उस परिवार की एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं।
आप मानिए उसकी रिपोर्ट, अगर किसी को आपको जानकारी लेनी है, आपको किसी को कंफर्म भी करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, बेशक आप जाकर के उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनसे सच्चाई की जानकारी भी ले सकते हैं, कंफर्मेशन भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप जरूर जाकर हेल्प जरूर करें। देखो 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 1000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक इंसान कर सकता है, इंडिविजुअल कर सकता है, बट 14 लाख रुपए बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। आप सभी लोग मिलकर के करेंगे तो ये बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल करेगा तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जरूर जरूर हेल्प करें। थैंक यू।